यह आंवले का बगीचा। माँ आज आपको हमारे आंवले के बगीचे की सैर कराती हूँ। किस तरह से इसकी केयर करते हैं और किस तरह से के आंवले आए हैं, कौन कौन सी फर्टिलाइज़र अप्लाई करो, किस तरह से इनकी केयर करो, वही सब मैं डिटेल में बताऊँगी। आप एंड तक बने रहिएगा। देखिए ये आंवला है, इसको अमरफल भी कहा जाता है। इसको बहुत तरह से यूज किया जाता है, जैसे मुरब्बा बनाया जाता है, अचार बनाया जाता है, इसकी सब्जी बना के खाया जाता है, जैम बनाया जाता है, जेली बनाई जाती है, इसका चूर्ण बना के, इसको सुखाकर चूर्ण बना के और फिर पानी के साथ इसको लिया जाता है। च्यवनप्राश भी बनता है इसका। ये शक्तिवर्धक होता है। बहुत सारी औषधियाँ हैं जिसमें इस आंवले का यूज किया जाता है। साथ ही जैसे बालों में लगाने के लिए तेल होता है, वो शैम्पू, बहुत सारे उत्पादन है जिनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इतने आंवले आना स्टार्ट हो गए। इसके लगभग जुलाई के अंदर फ्लावर आना स्टार्ट हुआ था और अब अगस्त का महीना चल रहा है। अगस्त में इस तरह से इतने बड़े फल हो गए हैं इसके। देखिए कितने घने फल आए हैं। जब ये 1 साल के हो जाते हैं पौधे, तब प्रत्येक पौधे के अंदर लगभग 5 किलो गोबर की खाद होती है, जो 6 महीने पुरानी हो, वो खाद डाल देनी चाहिए। उसमें 100 ग्राम पोटास मिलाना चाहिए, 50 ग्राम फास्फोरस मिलाना चाहिए और 100 ग्राम नाइट्रोजन मिलाना चाहिए। और जैसे हर वर्ष इसकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। जिस तरह से पौधे का आकार बढ़ता है उसी तरह से इसके जो मटेरियल डाल रहे हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह, वो भी उनकी क्वांटिटी भी बढ़ा देनी चाहिए। जैसे इस बार 100 ग्राम डाल रहे तो अगले साल इसको 200 ग्राम कर देना चाहिए। जब इसके फूल आना स्टार्ट होता है, जैसे जुलाई में फूल आए थे इनके, तो जब इसमें फूल आने से पहले, आने का टाइम होता है उससे पहले गोबर में फास्फोरस और पोटास डालकर और नाइट्रोजन 100 ग्राम ले रहे थे, इसमें 50 ग्राम एक साथ इसमें डाल देना चाहिए और 50 ग्राम बाद में डालना चाहिए, लगभग महीने बाद। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर और प्रत्येक पौधे के अंदर निराई गुड़ाई करके और उसमें डाल देना चाहिए। रोज़ पानी डालना चाहिए। जब फ्लावर आने स्टार्ट हो जाए उस टाइम पर है लगभग 10 दिन तक इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल कम डालनी चाहिए। जैसे ज़्यादा पौधा सूख रहा है तभी डालें, वरना पानी अवॉइड करना चाहिए। पानी डालने से इसमें इसके फ्लावर है जड़ने लग जाते हैं, तो तब जब फल बनने स्टार्ट होए तभी पानी डालना चाहिए। उसके बाद तो भरपूर पानी डालना चाहिए, जिसके इसके फल हैं चमकदार होंगे, बड़े होंगे और जल्दी ग्रोथ हो जाएगी इनकी। 1 साल के अंदर लगभग इसमें 7 या 8 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। जो भी खरपतवार आ जाती है इसकी जड़ों के पास, उसको निकाल देना चाहिए। और निराई गुड़ाई करने से है जो बाहर की हवा से और जो मिलते हैं इसको पोषक तत्व, वो मिल जाते हैं। जड़ों के पास मिट्टी हिल जाती है तो मिट्टी को उथल पुथल करते रहना चाहिए। इनकी जड़ें भी मजबूत हो जाती हैं जिससे। आंवले में लगने वाले कुछ रोग भी होते हैं, उनमें मैं बताती हूँ। जैसे काला धब्बा रोग है, जिसका इलाज करने के लिए पौधे की जड़ों के अंदर बोरेक्स का छिड़काव करना चाहिए। जड़ों में और ऊपर स्प्रे कर देना चाहिए। जड़ों में डाल सकते हैं उसको और ऊपर भी स्प्रे करना चाहिए, जिससे जो ये काला धब्बा रोग होता है ये नहीं होता है। एक होता है छाल बक्सी कीट, उसके लिए पौधे की जड़ों में डाइक्लोरवास डाल देना चाहिए। और फिर जो मिट्टी होती है साइड में निकाली हुई, जैसे इस तरह से खोद कर बाहर मिट्टी निकालते हैं, वो दवा डालने के बाद वो मिट्टी वापस इसके ऊपर डाल के ढक देना चाहिए उससे। नहीं इसकी जो होती है दवा की खुशबू वगैरह वो निकल जाती है, जिससे वो असरदार कम हो जाती है। ये देखिए मैं इसके अंदर फिटकड़ी ले रही हूँ, ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल होती है। ये पौधे के अंदर कीटनाशी का काम भी करती है और फर्टिलाइज़र का भी। और मैंने लिए गोबर की खाद, यह है बोरेक्स, जिसका छिड़काव करने के लिए बताया था वीर, उसकी जड़ों में डालने के लिए। तो ये खाद है लगभग मेरी 5 किलो के करीब है। और मैंने लिए 100 ग्राम फिटकड़ी। जो फिटकरी है उसको मैंने अच्छे से कूट लिया है और पानी में भिगो दिया है। भिगोने के बाद वो मेल्ट हो जाती है, पानी के अंदर घुल जाती है अच्छे से। उसके बाद पानी इसी में डाल दूँगी मैं।
पहले इसकी पौधे की अच्छे से निराई गुड़ाई करके ढंग से, फिर इसके अंदर ये खाद डालिए, गोबर की 6 महीने पुरानी खाद थी उसको डाल के इस तरह से वापस मैं इसमें निराई गुड़ाई कर दूंगी, जिससे ये खाद है इसकी जड़ों में आसानी से चली जाएगी। इस तरह से तो ये खाद लगभग साल में 3 बार तो जरूर डाल ही देनी चाहिए, जिससे पौधा की ग्रोथ अच्छी होगी। ये देखिए मैं फिट करी है, इसमें थोड़ी मेल्ट कम है, बाल्टी वाले पानी में डाल के और इसको मेल्ट कर लूँगी मैं, और फिर इसी प्लांट के अंदर डाल दूँगी मैं, जिससे पौधे के अंदर कोई कीट वगैरह होंगे जड़ों के अंदर वो भी मर जाएंगे, और ये फर्टिलाइज़र के रूप में भी काम आएगी। पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और इसके जो फल हैं वो भी बड़े हो जाएंगे जल्दी, उसमें कोई रोग भी नहीं आएगा। तो इस तरह से प्रत्येक पौधे के अंदर ये अप्लाई करूँगी तो सारे पौधे हैं वो इसी तरह से घने हो जाएंगे और उनके अच्छे फ्लावर आएंगे, अच्छे फल आएंगे। और जब फल आ जाते हैं उसके बाद ये अप्लाई कर रही हूँ तो फलों की साइज अच्छी हो जाएगी और चमकदार भी रहेंगे। ये देखिए कितना घना हो रखा है ये प्लांट। तो यदि आपके किसी पॉट के अंदर भी ग्रो कर रखा है कोई इस तरह से आंवले का पौधा, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। यदि 1-2 पौधे वैसे मिट्टी में ग्रो कर रखे हैं तो भी यही प्रोसेस है, सारी दवा वगैरह यही डालनी चाहिए। और यदि आपने इस तरह से कोई बगीचा बना रखा है, लगा रखा है, तो उसमें भी यही अप्लाई करना चाहिए, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी रहती है। देखिए इसके तने के ऊपर मैंने चूने पत्थर का लेप किया है, कलर कर दिया है चूना पत्थर का, पानी में घोल कर, और उसको 3-4 दिन रख देते हैं, जिससे इसकी गर्मी रहती है वो निकल जाती है। गर्म होता है पानी से रासायनिक अभिक्रिया करके 3-4 दिन बाद ठंडा होने के बाद इसको तने पे इस तरह से लेप कर देते हैं, तो जो कीड़े वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। इसकी जड़ों के अंदर भी इसका जो खुशबू जाती है उससे, और तने के ऊपर पत्तियों के ऊपर जो भी इंसेक्ट होते हैं सारे मर जाते हैं। तो ये भी अप्लाई करते रहना चाहिए लगभग 2-3 महीने में, जिससे कोई भी इंसेक्ट इस प्लांट के ऊपर चढ़ेगा नहीं। तो ये आंवला है प्रत्येक घर में रहना चाहिए, क्योंकि ये रोज़ रसोई में काम आने वाली सब्जी के रूप में भी है और इसके बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। बहुत औषधियों में काम लिया जाता है और रोज़ खाते हैं तो वैसे ही इससे बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिक ठीक हो जाती हैं। देखिए इस तरह से पूरे पौधे, पूरा बगीचा इस तरह का है। ये आंवला है दाद में, खांसी में, खांस जो रोग हो जाता है, श्वास रोग में, कब्ज में, पांडु में, रक्तपीत में, काफ़ी रोगों में काम लिया जाता है। इसको सुखाकर और लगभग 1 साल तक स्टोर करके भी रखा जा सकता है। फिर इसको नमक मिलाकर वैसे पानी के साथ घोल कर पिया जा सकता है, और किसी बना रहे हैं सामग्री वगैरह रसोई की उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं इसको खाने से अरुचि, त्रिदोष, दमा, क्षय, जो छाती के रोग होते हैं, हृदय के रोग होते हैं, मूत्र विकार, बहुत सारे रोग हैं जो इससे नष्ट हो जाते हैं आंवला खाने से। ये रोज़ 1 आंवला खाएंगे तो उससे अपने को वैसे ही बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारे रोग हैं ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे बिना दवा लिए ही। ये इसका पेस्ट बनाकर, जैसे गीले का पेस्ट बनाकर मेहंदी में मिलाकर और बालों में लगाते हैं तो बाल काले और लंबे हो जाते हैं। इसको सुखाकर और फिर पीसकर और डिब्बे किसी भी एयर टाइट डिब्बे में रख लेते हैं, जो साल भर इसको मेहंदी में मिलाकर यूज कर सकते हैं। और इसको वैसे रोज़ खाते हैं तो इससे आंखों की ज्योति ठीक होती है, सिर दर्द दूर हो जाता है, चक्कर आना, बवासीर, बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।